Good morning, students. Now, today our topic is ocean circulation. Unlike the water of ponds and lakes, the water of the oceans is constantly moving. जैसे ponds और lakes का water क्या रहता है, constant रहता है, but जो oceans का water है वो move करता रहता है, ठीक है, मतलब उसमें ये हलचल होती रहती है. The movements that occurs in the ocean water are mainly three types. और जो oceans में जो movement होते हैं वो किस वजह से होते हैं, ये थ्री टाइप्स दिखाए गए हैं, waves, tides and currents. ठीक है, फर्स्टली हम रीड आउट करेंगे waves. The rhythmic and alternate rise and fall of the ocean's water on the surface of the oceans is called a wave. जो रिदमेटिक और अल्टरनेटिव तरीके से जो वेव कभी ऊपर उठते हैं कभी नीचे गिरते हैं, ठीक है, ओशन के सरफेस पे, जैसे उन्होंने दिखाया गया है ओशन के सरफेस पे जो ये वेव है ऊपर उठी हुई हैं, और यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या है, एकदम कांस्टेंट है, कभी नीचे गिरती है ये कभी ऊपर उठती हैं. इस प्रोसेस को क्या बोला गया है, वेव बोला गया है. ठीक है, वेव आर फॉर्म्ड व्हेन जेंटल विंड्स बिलो अक्रॉस द ओशन सरफेस. और ये वेव्स कब बनती हैं, तब जो हवाएं होती हैं वो ओशन के सरफेस से होकर गुजरती हैं, तब क्या उठती हैं, ओशंस में वेव उठती हैं, लहरें उठती हैं. द स्ट्रोंगर द विंड इज बिगर द वेव्स ड्यूरिंग ए स्ट्रॉम. व्हेन स्ट्रॉन्ग विंड्स ब्लो अक्रॉस द ओशंस एट ए वेरी हाई स्पीड दे फॉर्म ह्यूज वेव्स. मान लो ओशन के सरफेस से ऊपर क्या है, हवाएं कम बह रही हैं तो कम वेव्स उठेंगी. अगर जितनी ज़्यादा स्पीड से विंड ब्लो कर रही है उतनी ज़्यादा स्पीड से वेव ऊपर उठेंगी. इन्होंने एग्जांपल दिया है, जैसे स्ट्रॉम आता है, ठीक है, स्ट्रॉम आएगा तो विंड्स भी कैसी होंगी, एकदम स्ट्रॉन्ग होंगी, और विंड स्ट्रॉन्ग होगी तो ओशंस में हलचल बहुत ज़्यादा होगी और ह्यूज वेव ऊपर की तरफ उठेंगी. मीन्स जो वेव्स हैं वो किस पे डिपेंड करती हैं, विंड पे डिपेंड करते हैं कि किस तरह की विंड बह रही है ओशन के सरफेस के ऊपर. अगर ज़्यादा तेज गति से बह रही है तो वेव भी बहुत ज़्यादा उठेंगी, और कम गति से बह रही है तो वेव भी कम ही उठेंगी. द हाइएस्ट पॉइंट और पीक ऑफ ए वेव इज कॉल्ड ए क्रिस्ट. जो हाइएस्ट पॉइंट होता है, मान लो जो सबसे एक ओशंस में जो वेव उठ रही हैं वो सबसे ऊपर उठ रही हैं, जो भी वेव सबसे ऊपर उठ रही है उसके पीक पॉइंट को क्या बोला जाता है, क्रिस्ट बोला जाता है. द लोएस्ट पॉइंट और द वैली ऑफ ए वेव इज कॉल्ड ए ट्रफ. जो लोएस्ट पॉइंट है वेव का उसको ट्रफ बोला गया है, हाईएस्ट पॉइंट को क्रिस्ट और लोएस्ट पॉइंट को ट्रफ. द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टू क्रस्ट इज कॉल्ड वेवलेंथ. हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को वेवलेंथ बोला गया है और वर्टिकल डिस्टेंस को क्या बोला गया है, वेव हाइट बोला गया है. देखो यहाँ पे ये दिखा रखा है इन्होंने एक डायग्राम, ये ओशन का सरफेस है, ये वेव कभी नीचे गिर रही है कभी ऊपर उठ रही हैं, कभी नीचे गिर रही हैं कभी ऊपर इंक्रीज हो रही हैं. ठीक है, तो ये हाईएस्ट पॉइंट है, हाईएस्ट पॉइंट को क्या बोला गया है, क्रिस्ट बोला गया है, और लोएस्ट पॉइंट को क्या बोला गया है, ट्रफ बोला गया है. हॉरिजॉन्टल डिफरेंस को क्या बोला गया है, जो ट्रफ का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है टू क्रस्ट का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को वेवलेंथ बोला गया है. एंड वेव हाइट किसको बोला गया है, जो वर्टिकल डिस्टेंस है क्रस्ट का ये वाला, इसको क्या बोला गया है, वेव हाइट बोला गया है. ठीक है, क्लियर है. नेक्स्ट है सुनामी. द वर्ड सुनामी कम्स फ्रॉम ए जापानीज वर्ड मीनिंग ए हार्बर वेव्स. सुनामी वर्ड है वो जापानीज वर्ड है और उसका क्या मीनिंग है, हार्बर वेव. ए सुनामी इज ए सीरीज ऑफ ह्यूज वेव कॉज्ड बाय वोलेंट अंडरग्राउंड डिस्टर्बेंसेस लाइक एन अर्थक्वेक और वोल्केनिक इरप्शंस. अब वेव में हमने पढ़ा कि जितनी ज़्यादा हवाएं बहेंगी जितनी तेज गति से उतनी तेज गति से क्या होंगी, वेव्स ऊपर की ओर राइज होंगी. सुनामी में क्या होती है, इतनी तेज गति से हवाएं आती है बहुत ज़्यादा, तो वेव भी कैसे उठेंगी, बहुत हाई स्पीड से ऊपर की ओर उठेंगी. ए सुनामी इज ए सीरीज ऑफ ह्यूज वेव. सुनामी किसको बोला गया है, तब वेव क्या है, कंटिन्यूसली ऊपर की ओर उठ रही हैं, नीचे गिर रही हैं, ऊपर उठ रही हैं, नीचे की ओर गिर रही हैं. caused by violent underground disturbance like an earthquake और volcano eruptions. और ऐसा कब होता है, तब उसमें
ओशंस में वोल्केनो इरप्शंस होता है या अर्थक्वेक होता है, उस सिचुएशंस में वेव्स क्या है बहुत ज़्यादा उठेंगी और इस सिचुएशंस को ही क्या बोला गया है, सुनामी बोला गया है। हाउएवर एन अर्थक्वेक has to be over the magnitude of 6.75 on the Richter scale for it to cause a tsunami। अर्थक्वेक को एक मैग्नीट्यूड द्वारा मापा जाता है जो जिसको क्या बोला जाता है, रिचर स्केल बोला जाता है। और मैग्नीट्यूड कहाँ से शुरू है, 6.75 पॉइंट से शुरू होता है। द वेव ट्रेवल्स इन ऑल डायरेक्शन फ्रॉम द एपिक सेंटर ऑफ द डिस्टर्बेंस। मान लो ये वेव का एपिक सेंटर पॉइंट है जो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है ये एपिक सेंटर पॉइंट है, तो इसके चारों ओर क्या होगा, इसके चारों ओर क्या होगा, वेव एकदम ऊपर की तरफ इंक्रीज होंगी और नीचे की तरफ डिक्रीज होंगी। ठीक है, मीन्स चारों ओर हलचल होगी ओशंस में। वाइल ए रेगुलर वेव ट्रेवल्स at up to about 60 km per hour, the tsunami wave can travel at speed of about 170 km per hour। जो सिंपल वेव्स होती हैं, जो सिंपल होती हैं ओशंस की वेव, वो कितने पर आवर पे 90 किलोमीटर तक होती हैं, बट जो सुनामी वाली वेव्स होती हैं वो 970 पर किलोमीटर तक होती हैं, ऑलमोस्ट एज फास्ट एज जेट एरोप्लेन। और ये सुनामी की वेव्स इतनी तेज गति से बढ़ती हैं जैसे कि कोई जेट एरोप्लेन आकाश में उड़ रहा हो। द लार्जेस्ट सुनामी इवन मेजर्ड वाज 150 मीटर हाइट। अबाउट 90% ऑफ ऑल द सुनामीज ओकर्स इन द पैसिफिक ओशंस। जो सुनामी आती है ना, 90% सुनामी पैसिफिक ओशंस में आती हैं। और यहाँ पे कितनी तेज गति से वेव्स ऊपर की तरफ उठती हैं, सबसे हाईएस्ट 150 मीटर की हाई स्पीड से वेव ऊपर की ओर उठी हैं। सुनामी कैन कॉज ग्रेट डिवेस्टेशंस एंड लॉस ऑफ लाइफ व्हेन इट स्ट्राइक्स ए कोस्ट। तब वेव क्या है, कोस्ट से टकराती हैं, मीन्स तट से टकराती है, किनारे से टकराती हैं, तो ये डिवेस्टेशंस एंड लॉस ऑफ लाइफ अपने साथ लेकर आती हैं। मीन्स बहुत ज़्यादा तबाही होती है, विनाश होता है और मनुष्य क्या हो जाते हैं, उनकी लाइफ ख़त्म हो जाती है। मनुष्य ही नहीं, एनिमल्स, बर्ड्स, जो भी उस आसपास का एरिया होता है वो सब क्या हो जाता है, विनाश हो जाता है वहाँ का। Do you know early warning in the case of natural disaster like tsunami comes from animals that can sense the danger and display strange behavior or even run away to a higher area। पहले ऐसे माना जाता था, तब रिचर स्केल नहीं थे, तब मापा नहीं जाता था अर्थक्वेक को कि अर्थक्वेक कितना आया है, इसके अकॉर्डिंग हम अनुमान लगा सके कि सुनामी कितनी हाई स्पीड से आएगी। उस टाइम पे क्या था, किस तरह अनुमान लगाया जाता था कि हाँ भाई सुनामी क्या है वो आने वाली है। जो पशु पक्षी होते हैं ना, उनकी सेंस को देख के लगाया जाता था। पशु पक्षी क्या है, एक स्ट्रेंज सा बिहेवियर करने लगते थे जिससे कि एस्टिमेट लगाया जाता था कि हाँ अब सुनामी आना संभव है, पॉसिबल है ऐसा। ठीक है। The tsunami that occurred in the Indian Oceans in 2004 was the most devastating tsunami in modern time। आज के मॉडर्न टाइम में जो सुनामी आई थी वो इंडियन ओशंस में आई थी 2004 में। इससे बहुत ज़्यादा क्या हुआ था, नुकसान हुआ था, तबाही हुई थी। इट कॉज्ड द डेथ ऑफ 2,30,000 पीपल। कितने लोगों की मृत्यु हुई थी, 2,30,000 लोगों की क्या हो चुकी थी, मृत्यु हो चुकी थी, जो 2004 में सुनामी आई थी इंडियन ओशंस में। The Indra Point in the Andaman and Nicobar Island got submerged in 2004 tsunami। एक इंदिरा पॉइंट होता है अंडमान और निकोबार का। अंडमान और निकोबार में जो इंदिरा पॉइंट था ये क्या हो गया था, आपस में मिल गया था, इतनी तेज गति से सुनामी आई थी। ठीक है। केस स्टडी है जापान में जो सुनामी आई है 2011 की। Look carefully at the above picture। Show how the car, buses, trains and boats are being overthrown by the huge tsunami waves। The waves are even higher than the building ground। कि आप जो ये पिक्चर है इसको एकदम क्लियर से देखो। जो ओशियंस में जो ये वेव्स ऊपर की तरफ उठी हुई हैं, ये कितने ऊपर उठी हुई हैं। इन्होंने ये बिल्डिंग दिखा रखी है, बिल्डिंग से भी
इतना ज़्यादा ऊपर इन वेव को उठा हुआ है। जो बसेस हैं और जो कारें वगैरह है वो क्या है, इस वेव में बहती हुई नजर आ रही है। इतनी तेज गति से जापान में सुनामी आई थी 2011 में। Japan was hit by an earthquake on 9.0 magnitude on March 11, 2011 that triggered a deadly 23-foot tsunami in the country's north. जो यह सुनामी आई थी 23 फीट ऊंची आई थी और कहाँ पे आई थी, नॉर्थ में आई थी। जापान के जो नॉर्थ साइड के एरिया है वहाँ पे सुनामी आई थी। और अर्थक्वेक को जो मापा जाता है रिचर स्केल से, वो उसका हाईएस्ट पॉइंट 9.0 है। हाईएस्ट पॉइंट 9.0 है, उससे भी बहुत तेज गति से यह सुनामी आई थी। इट कोज्ड अनप्रेसिडेंट डिस्ट्रक्शंस इन नॉर्थ ईस्ट जापान। नॉर्थ ईस्ट जापान में क्या हो गया था, एकदम तहस नहस हो गया था। व्यवस्था बिल्कुल फैल चुकी थी। द अर्थक्वेक, द लार्जेस्ट इन जापान हिस्ट्री, स्ट्रक अबाउट 230 मील्स नॉर्थ ईस्ट ऑफ टोक्यो। जो टोक्यो है नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या हुई थी, 230 मील्स के अकॉर्डिंग ये जापान की हिस्ट्री में जो बोला गया है अर्थक्वेक सबसे तेज गति से 2011 में ही आया है। अनप्रेसिडेंट क्या होता है कि हमारी आशा से पार, कि हम सोच सकते हैं भाई इतनी सुनामी आएगी, बट वो इतनी सुनामी आई है, इतनी तेज गति से आई है कि हम सोच भी नहीं सकते, इतना डिस्ट्रक्शन हो चुका था जापान में। Origin: The earthquake was caused by the violent uplift of the sea floor of the coast of Sendai, where the Pacific tectonic plate slides beneath the North American plates. जो पैसिफिक ओशन की टेक्टोनिक प्लेट स्लाइड्स है वो किसके नीचे है, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट्स के नीचे है। और इस सुनामी के आने का क्या कारण था, जो सी फ्लोर है वो कोस्ट ऑफ सेंडाई है। सी फ्लोर का कोस्ट क्या लगता है, सेंडाइल है। ये टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकराई और इस वजह से अर्थक्वेक का क्या बनी, रीजंस बने। इम्पैक्ट क्या पड़े इसके, अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल टूल। ऑफिशियल टूल होता है कि गवर्नमेंट मापती है ना, जैसे जनसंख्या वगैरह काउंट करती है, ऐसे गवर्नमेंट के आंकड़ों के अनुसार द डिजास्टर लेफ्ट 15,839 डेड, 5,950 injured and 3,642 मिसिंग। इतनी ज़्यादा जान माल की हानि हुई थी गवर्नमेंट के आंकड़ों के अनुसार। ठीक है। एन एरिया ऑफ 125 किलोमीटर ऑन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ सेंट्रल होन्शु वाज कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड। जो जापान का जो ईस्ट का जो कोस्ट है वो कौन सा है, होन्शु, ये कम्प्लीटली क्या हो चुका था, डिस्ट्रॉय हो चुका था, तबाह हो चुका था। मीन्स वहां देखने से लग नहीं रहा था कि ये ईस्ट का पॉइंट है। द गेंट वेव्स flooded cities and rural areas, sweeping away cars, home, buildings, train and boats. Many township, railways, airport and roads were wiped out in some areas. कुछ एरियाज में जो ये फ्लड आई थी, ठीक है, फ्लड बाढ़ आने, अब वेव्स इतनी ज़्यादा ऊंचे उठेंगी, इतनी ऊपर की ओर उठेंगी तो क्या है, उस एरिया में बाढ़ की स्थिति होगी। और ये इतनी तेज गति से आई है कि कार, बिल्डिंग, घर, ट्रेन, बोट, बिल्डिंग की बिल्डिंग, एरोप्लेन की एरोप्लेन और रोड, यहाँ तक कि जो ये रोड वगैरह थे, ये एरोप्लेन वगैरह, उनका भी नहीं पता चला कि वो कहाँ गुम हो गए हैं। ठीक है, मीन्स वो उसके साथ बह गए हैं। न्यूक्लियर पावर स्टेशन इन द फुकुशिमा ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑफ जापान। जापान के ईस्ट कोस्ट में एक न्यूक्लियर पावर स्टेशन है। फेल्ड शॉर्टली आफ्टर द अर्थक्वेक कॉजिंग ए परमाणु सीरीज। यह क्या हो चुका है, फेल हो चुका है अर्थक्वेक को मापने में, कॉजिंग ए परमाणु सीरीज की परमाणु जो संकट है उसका क्या रीजन है। ठीक है। 3 other nuclear facilities also reported problem. More than 2 lakh residents were evacuated from affected areas due to the danger of radiations leak. Oil refinery at Ichitara caught fire. मीन्स क्या है, जो न्यूक्लियर फैकल्टीज है उस वो प्रॉब्लम आई है
और मोर देन जो 2 लाख रेजिडेंट्स थे, मान लो एक एरिया है वहाँ पे 2 लाख से के करीब जनसंख्या में लोग रह रहे हैं, उनको अवेयर कर दिया गया कि आप यहाँ से क्या है चले जाओ। जो ऑयल की रिफाइनरी थी इचितारा क्या है वो भी जल के क्या हो गई है, राख हो गई है या बह गई है। हाउ कैन द लॉस ऑफ लाइफ बी मिनिमाइज्ड, कि जो ये सुनामी आती है हम कैसे इससे बच सकते हैं, या बच नहीं सकते तो कैसे इसको क्या कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं। With the use of modern technology, including seismograph, many tsunamis can be detected before they hit land and the loss of life can be minimized। कि अब क्या है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ गई है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ करके सिस्मोग्राफ का इन्वेंशन हो चुकी है। सिस्मोग्राफ की सहायता से हम इंडिकेट कर सकते हैं कि कहाँ पे सुनामी आने वाली है। ठीक है, जहाँ पे सुनामी आने वाली हम पहले से ही अवेयर हो जाएंगे, पहले से ही अवेयर हो जाएंगे। जो उस पास आसपास के एरिया में जो लोग रह रहे हैं उनको बोल देंगे कि आप यहाँ से भाई चले जाओ। ठीक है, तो उसको हम रोक तो नहीं सकते बट उसको मिनिमाइज कर सकते हैं। रीजन्स विद ए हाई सुनामी रिस्क लाइक जापान यूज सुनामी वार्निंग सिस्टम टू वार्न द पीपल बिफोर द वेव रीच लैंड। मान लो सुनामी के संकेत आए हैं सिस्मोग्राफी में, तो क्या करेंगे, वहाँ के लोगों को क्या कर देंगे, वार्निंग दे देंगे कि यहाँ पे क्या है, इतना बड़ा डिजास्टर होने वाला है। वियरिंग साइंस इंडिकेट इवैक्यूएशंस रूट्स, और वहाँ पे इवैक्यूएशंस रूट्स लगा देंगे, मीन साइन वगैरह लगा देंगे कि इस एरिया में क्या है, सुनामी आने वाली है, ये डेंजरस प्लेस हो चुका है, आप यहाँ से इस स्थान को छोड़ के बाहर चले जाओ, और जाने के रास्ते के इंडिकेशन लगा देंगे। जैसे होता है ना कि आपका स्कूल आपके गाँव से इतनी दूर पे है तो ये एरो है, 2 किलोमीटर दूर रह गया है, अब इस रूट से जाना है, अब 1 किलोमीटर दूर रह गया है, वो साइंस की बात की गई है, वार्निंग साइंस। Sirens on the beach alert people of potential tsunami dangers. The tsunami warning system monitors the seismic activity in the Pacific Oceans. A sufficient large earthquake magnitude and other information trigger is tsunami warning. Means और भी other important ट्रिगर वगैरह यूज करेंगे कि जिनसे कि हमें पता चल सके कि सुनामी आने वाली है, कितनी तेज गति से आने वाली है। Computer assistant in analyzing the tsunami risk of every earthquake that occur in the Pacific Oceans and the neighboring areas. People are educated also earthquake, tsunami and how to face a disaster. अब क्या है, पीपल क्या हो चुके हैं, एजुकेटेड हो चुके हैं, उनको पता लग गया है, वो रिश्टर वगैरह स्केल से, रिचर स्केल से माप सकते हैं कि कितना अर्थक्वेक आया, कितनी भारी जान माल का नुकसान हो सकता है। तो इससे वो बचने के क्या करेंगे, प्रयत्न करेंगे या उसको मिनिमाइज करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ओके।